नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज एक ऐसे तांत्रिक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो चुटकी बजाकर तंत्र प्रयोग करता था। ये घटना हमें गुजरात से किसी ने भेजी है और इन्होंने कहा है, आनंद मोहन भाई इनका नाम है, और उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसे तांत्रिक को देखा है। क्या आप बता सकती हैं कि उनको कौन सी सिद्धि थी? ये इन्होंने व्हाट्सएप की है मुझे। जो स्टोरी है रियल है या नहीं, सच्ची है या नहीं, ये तो आनंद मोहन भाई जी ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने अगर भेजा है और प्रश्न किया है तो हम उसका उत्तर जरूर देंगे। इन्होंने लिखा है, नमस्कार बहन जी, मेरा नाम आनंद मोहन भाई है। मैं एक ऐसे तांत्रिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जिसको मैंने आंखों से देखा था, और ये घटना तब की है जब मैं 22-24 साल का था, और अभी मेरी जो आयु है वो 62 वर्ष है। मैं अपने बारे में इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। मैं आपके वीडियो बहुत ज़्यादा देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तब से लेकर अब तक ये बात समझ नहीं पाया कि उस तांत्रिक के पास कौन सी सिद्धि थी। मेरे मन में आपके वीडियो देखकर विचार आया कि आप बहुत ज्ञानी हैं, तो क्यों ना आपसे ये प्रश्न पूछा जाए। शायद मेरी जिज्ञासा को आप शांत कर पाएँ और मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएँ। तो मैं आपको उस तांत्रिक के गुणों और अवगुणों की चर्चा कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पर लिख रहा हूँ। आप वीडियो बनाकर भी इसे प्रकाशित कर सकती हैं। ये आगे इन्होंने लिखा है, जब मैं अपनी पढ़ाई के कॉलेज, शायद इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है, लिखना चाहते, जब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता था तो रास्ते में एक भिखारी हमेशा बैठा हुआ मिलता था। कभी कभी वो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर बैठता था, तो कभी कभी बहुत मैले कुचैले पुराने कपड़े, और उसके साथ एक कुत्ता हमेशा बैठा रहता था। किसी किसी से ही वो भीख मांगता था, अगर कोई देकर चला जाए तो ले भी लेता था। क्योंकि हम पैदल ही कॉलेज तक जाते थे तो रास्ते में अक्सर वो दिख जाता था। उसका स्वरूप कभी कभी बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि नहाया धोया नहीं होता था और हमेशा बास मारता रहता था। मैं भी कभी कभी उसे कुछ पैसे दे दिया करता था, क्योंकि मेरा उतना जेब खर्चा नहीं था, लेकिन फिर भी दे देता था अपनी इच्छा से। कभी कभी वो किसी के पीछे पड़ जाता था तो जिद करता था और ज़्यादा पैसे लेता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। एक बार मैं सोचा कि बस से जाऊंगा और वहीं पर खड़ा होकर बस का इंतज़ार करने लगा, तो वो कहीं से वहीं पर बैठा मुझे दिखा। मैंने देखा कि वो वहीं अपने कुत्ते के साथ बैठा है, तो उसने कहा मुझे कि भीख दे जा। मेरे जेब में सिर्फ उस समय 5 रुपया ही था और मुझे बस से जाना था। बस का किराया ही 5 रुपये था। मैं बड़े असमंजस में फंस गया कि अब मैं इसको पैसे दूं या खुद बस में जाऊं। पैदल जाता तो टाइम लग जाना था, पर मांग लिया तो मेरा दिल को चोटता रहा कि नहीं दूंगा तो मन में ही दुख होता रहेगा। इसलिए मैंने उसको 5 रुपये दे दिया। फिर मन ही मन में सोचने लगा कि अब क्या फ़ायदा, अब मुझे पैदल ही जल्दी जल्दी घर के लिए निकलना चाहिए। तब उसने चुटकी बजाई और उसने कहा, अपना जेब चेक कर ले। मैंने कहा, नहीं भाई, मेरे पास यही पैसे थे, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि नहीं, अपना जेब चेक कर ले। मैंने कहा, ये तो आज मेरे पीछे पड़ गया और सच में मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तो मैं देता कहाँ से। मन ही मन
उसको गाली देते हुए मैं आगे बढ़ गया और घर की तरफ फटाफट चलने लगा। घर पहुंच गया तो कपड़े उतारे और उसके बाद बड़ा थका हारा बैठकर मैं हाथ मुंह धोकर खाना खाया और अपना कुछ काम करने लगा। तो मेरी जेब में मेरा पेन भी था। उसमें मेरे पास एक लौता ही पेन था। तो वो मैं अपनी जेब से निकालने के लिए गया तो मैंने जैसे ही हाथ डाला और देखा तो उसमें 10 रुपया था। मैं हैरान कि जो मैंने उसको दिया था 5 रुपया, वो 5 रुपया के साथ 5 रुपया और था, यानी टोटल 10 रुपया था। मैं हैरान, और तब मुझे उस भिखारी की बात याद आने लगी जिसे मैं पूरे रास्ते भर गाली दे रहा था मन ही मन कि ये तो आज मेरे पीछे ही पड़ गया। 5 रुपये भी ले लिए, पैदल भी चल रहा हूँ, तब भी वो भिखारी जरूर मुझे बुरा ही कह रहा होगा। पर उस भिखारी को क्या पता कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। और मैंने उसके मुंह लगना ज़्यादा अच्छा ना समझा था। मुझे बड़ा अटपटा लगा। फिर मैंने सोचा शायद मैं ही रखकर भूल गया। बात आई गई हो गई। 1-1.5 महीने बाद वो भिखारी फिर मुझे दिखा। फिर मैंने सोचा आज भी शायद मेरी जेब खाली करा लेगा। तब उसमें मेरे पास 7-8 रुपया था। ठीक से मुझे काउंटिंग नहीं है उस समय की कि कितना था। कुछ खुले पैसे थे जेब में जो 7-8 रुपए के करीब थे। तब मैं उसको अपने पास आते देखा तो मैं पीठ करके खड़ा हो गया। मैंने सोचा आज ना मांग ले कहीं। तो उसने कहा, बाबू आज ना देगे मेरे को? तो मैंने उसकी तरफ पलटा ही नहीं, ऐसे जाहिर किया कि मुझे सुनाई नहीं दिया। और उसने 2 चुटकी बजाई और उसके हाथ में सिक्के खनखनाने लगे। उसने कहा, बाबू अपना पैसा ले लो, जेब खाली है तुम्हारी। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सच में उसमें जेब में मेरे पैसे नहीं थे। तो मैं बस में क्या जाता। उसके हाथ में देखा तो वही शायद मेरे ही सिक्के उसके हाथ में थे, 7-8 रुपए। मैं फटाफट अपनी जेबें टटोलने लगा और सोचा चोर कहीं का। देखा तो मैंने सोचा शायद सिक्का गिर गया होगा तो इसने उठा लिया होगा और उसने मेरे हाथ पे वो सिक्का दे दिया। फिर मैंने भी मानवता सीखते हुए उसको 2 रुपए दे दिया और बाकी बस में चढ़कर घर आ गया। फिर मैंने सोचा रोज रोज का पैसे बर्बाद करता हूँ। तब तक मेरे माइंड में ये बात बिल्कुल नहीं आई थी कि वो चुटकी बजाकर कुछ जादू करता है या क्या करता है। उसके बाद मैं पैदल ही बस को बिना लिए जाने लगा कॉलेज और आने लगा। कुछ दिनों तक वो नहीं दिखा। फिर एक दिन अचानक फिर से मुझे दिखा। मैंने अपनी जेबों को देखा तो मेरे पास 10 रुपए का एक नोट था और मैंने उस पर निशान लगा लिए पेन से, अपना नाम का पहला अक्षर लिखा। अब मैंने सोचा कि देखता हूँ क्या करता है, और मैं उसके पास गया और जानबूझकर उसके पास खड़ा हो गया और वो मुझे अपने गंदे दांत दिखाकर हंसने लगा। शायद उसने मेरा मन पढ़ लिया है, ये मुझे समझ आया। फिर मैं पीठ करके खड़ा होकर इधर उधर ताकने लगा। वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे। देखा तो वो भिखारी वहां से पीठ दिखाकर चला गया। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मैंने कहा, तुम क्या कोई जादू का खेल जानते हो? उस दिन मैंने देखा कि तुमने मेरे जेब के सिक्के अपने हाथ से दिए। उसने 3 चुटकी बजाई फिर से, या 2 बजाई, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा बात बोलने में उलझा था, पता नहीं लगा ठीक से। तो उसने हाथ की मुट्ठी खोली तो उसमें मेरे नाम का वही नोट था जिसमें मैंने अपना नाम लिखा। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया कि ये है क्या। मैंने उसको कहा, ये क्या है? क्या हाथ की सफाई है? तुम क्या कोई जादू टोना जानते हो? तुम भिखारी हो, तांत्रिक हो, तुम क्या हो? मेरे इन प्रश्नों को देखकर वो अपने पीले गंदे दांत दिखाकर हंसने लगा और अपने कुत्ते पर हाथ फेरने लगा। उसने बोला, चाय पिलाओगे तो बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उसको चाय पिलाई, खुद नहीं पी।
और उसके बाद वो वहाँ पर बैठा रहा। मैंने सोचा अब बताएगा तब बताएगा, पर उसने नहीं बताया। मैंने बार बार कहा बताओ बताओ, पर उसने नहीं बताया। उसने बोला कल बताऊंगा। उसके बाद मैं अपने कॉलेज चला गया और कई दिनों तक उसको वहीं पर देखता रहा जहाँ पर वो होता था, लेकिन वो कहीं पर नहीं दिखा। उसके बाद मैंने उसको कई बार ढूंढने की कोशिश भी की, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ये समझ लीजिए कि मैंने अब तक उसको देखा ही नहीं, लेकिन कुछ तो वो करता था। कैसे करता था, क्या करता था मालूम नहीं। कृपया आप बताइए। देखिए, ये इन्होंने सारा लिखा है, मैंने पढ़ा आप लोगों के सामने। देखिए, ऐसे लोगों को छोटी मोटी तंत्र की सिद्धियां होती हैं। जैसे किसी जो निकृष्ट शक्ति होती है उसकी सिद्धि होती है, और वो शक्तियां जो हैं दूसरे का धन, दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा या दूसरे का कोई कीमती सामान किसी दुकान से, किसी की जेब से उड़ा लेती हैं। और ये निकृष्ट सिद्धियां होती हैं तो गंदगी में निवास करती हैं। ये स्वच्छ साफ जगह पे निवास नहीं करती हैं। इनके कई प्रकार के नाम होते हैं, और लोकल जो एरिया होता है उसमें इनकी शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। तो उनको वही निकृष्ट सिद्धि थी, और वो उसी सिद्धि के बल पर ये छोटे मोटे जो एक तरह से हाथ की सफाई है, छोटी मोटी हाथ की सफाई है, ये वो करके दिखाते हैं। लेकिन कई लोग इस सिद्धि का जो है जादू का खेल दिखाने में प्रयोग करते हैं। कई लोग इस सिद्धि को वैसे ही छुपाए रखते हैं, या कभी कभार किसी की चुटकी लेने के लिए, मजाक करने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन जो इसके साधक रहते हैं वो कभी किसी को नहीं बताते कि मुझे ये सिद्धि थी। तो जितना भी आपने जो पूछा, उन्होंने इसलिए ही आपको नहीं बताया क्योंकि इसको भी और किसी भी सिद्धि को जो है वो गुप्त रखना आवश्यक होता है। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।